स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। आज हम 8th क्लास का 6th चैप्टर इंग्लिश का स्टार्ट करने लगे हैं, द पंजाब एक्लिम। तो लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कहूँगी कि हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमें मोटिवेशन और वीडियोस बनाने के लिए मिले। तो आज हम लेसन शुरू करने लगे हैं 6th चैप्टर द पंजाब एक्लिम। एक्लिम का मतलब होता है बच्चे झलक। ये पंजाब की एक झलक हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि पंजाब में क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो उसी लेसन के ज़रिए आपको बताने लगे हैं। बल्ले बल्ले ओ बल्ले बल्ले, चिल्ड्रन यू मस्ट हैव रिकॉग्नाइज्ड दिस फेमस फोक डांस of Punjab, said Mr. Matthew, pointing at the Bhangra dancers in front of the Punjab pavilion. अब बल्ले बल्ले के शब्द से बच्चों आपने ये पहचान लिया होगा कि ये पंजाब का फोक डांस है, बहुत ही प्रसिद्ध डांस है। मिस्टर मैथ्यू ने कहा क्योंकि भांगड़ा डांस जब वो पंजाब पेविलियन के सामने जब भांगड़ा किया जा रहा था तो उस वक्त ये बच्चों को बता रहे थे। यस सर, वी सा दिस फोक डांस ड्यूरिंग द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन दिस ईयर्स, रिप्लाइड द चिल्ड्रन। बच्चों ने कहा हाँ सर, हमने इस गणतंत्र दिवस के ऊपर इस फोक डांस को हमने देखा था। दिस डांस इज़ फुल ऑफ एनर्जी, ये पूरा एनर्जी से भरा हुआ डांस था। इट शोज़ द ग्रेट जेस्ट फॉर लाइफ ऑफ द पंजाबीज, सेड मिस्टर मैथ्यू। मिस्टर मैथ्यू ने कहा कि ये पंजाबियों का ज़िंदगी के लिए बहुत ही, जिसको कहते हैं, जोश इसमें था। पंजाबीज आर वेरी सेल्फ रिस्पेक्टिंग एंड हार्ड वर्किंग पीपल। ये पंजाबी जो होते हैं बहुत ही सेल्फ रिस्पेक्ट वाले और मेहनती लोग होते हैं। दे नेवर स्ट्रेच देयर हैंड्स बिफोर एनीबॉडी, ये किसी के सामने भी अपना कभी भी हाथ नहीं फैलाते। दे नेवर शोज देयर बैक इन द बैटल फील्ड, और ना ही मैदान में, लड़ाई के मैदान में कभी अपने पीठ दिखाते हैं। द पीपल ऑफ पंजाब फेस्ड ऑल द फॉरेन इन्वेजन्स बोल्डली, और पंजाब के लोगों ने बहुत सारे हमलावरों का बहुत ही बहादुरी से उनका सामना किया। ड्यूरिंग दिस स्ट्रगल फॉर इंडियाज़ फ्रीडम, इंडिया के स्वतंत्रता को दिलाने के लिए उसके संघर्ष के दौरान पंजाब गेव द कंट्री ग्रेट हीरोज, पंजाब ने हमारे देश को बहुत ही महान नायक दिए। दे इंक्लूडेड सच पैट्रियोट एस लाला लाजपत राय, भगत सिंह, सुखदेव। उन्होंने बहुत ही महान हमारे जो है देशभक्त लाला लाजपत राय, भगत सिंह, सुखदेव, उधम सिंह, करतार सिंह सराभा एंड मैनी अदर्स, और बहुत सारे और भी हमारे देश को उन्होंने हीरो दिए। वी कॉल लाला लाजपत राय शेर पंजाब, हम लाला लाजपत राय को शेर पंजाब का बुलाते हैं। एंड भगत सिंह शहीद आज़म, और भगत सिंह को शहीद आज़म कहकर बुलाते हैं। ऑल दीज ब्रेव सन्स ऑफ पंजाब सेक्रीफाइस्ड देयर लाइव्स फॉर द सेक ऑफ देयर मदरलैंड, उन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपनी ज़िंदगी को दाव पर लगा दिया। लाला लाजपत राय डाइड एज ए रिजल्ट ऑफ द ब्रूटल लाठी चार्ज while he was leading a procession against the British in 1928। जब 1928 में अंग्रेज़ों के खिलाफ लाला लाजपत राय ने एक जलसा निकाला तो उस वक्त बहुत ही बुरी तरह से उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया था, तो उस लाठीचार्ज में वो मारे गए थे। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु वर हैंग्ड फॉर रेजिंग देयर वॉइस अगेंस्ट द ब्रिटिश क्रूरलिटीज़, और अंग्रेज़ों की इस निर्दयता के विरुद्ध जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने आवाज़ें उठाई थी, तो उसके लिए उनको फांसी पर लटका दिया गया था। भगत सिंह वाज देन जस्ट 26 ईयर ओल्ड, उस वक्त भगत सिंह सिर्फ 26 ईयर्स ओल्ड थे। यू कैन सी द पैट्रियट ऑफ ऑल दिस फ्रीडम फाइटर इन दिस पेविलियंस, अब तुम इस पेविलियन में सभी फ्रीडम फाइटर्स की तस्वीरों को देख सकते हो। सर, व्हाट इज़ दिस बिल्डिंग
that has bullet mark all over the walls against चिंटू। चिंटू ने कहा कि ये कौन सी बिल्डिंग है जिसके ऊपर उन्होंने गोलियों के निशान दीवारों पर लगे हुए हैं। दिस इज़ द फेमस जलियांवाला बाग ऑफ अमृतसर। ये अमृतसर का जलियांवाला बाग है। Here on 30th April 1909, a crowd of around 20,000 people had gathered for a public meeting। यहाँ पर 13 अप्रैल 1909 में 20,000 लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई थी एक पब्लिक मीटिंग करने के लिए 1919 में। दे इंक्लूडेड मैन वुमेन। दिस इज़ द फेमस जलियांवाला बाग ऑफ अमृतसर। ये अमृतसर का प्रसिद्ध जलियांवाला बाग है। हियर ऑन 30th अप्रैल 1909 में 13 अप्रैल 1919 में ए क्राउड ऑफ अराउंड 20,000 पीपल हैड गैदर्ड फॉर ए पब्लिक मीटिंग। यहाँ पर 20,000 लोगों की भीड़ एक पब्लिक मीटिंग करने के लिए इकट्ठी हुई। दे इंक्लूडेड मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन। उनमें बच्चे, आदमी, औरत और बच्चे भी थे। द ब्रिटिश जनरल डायर केम देयर विद द राइफलमैन। और वहाँ पर जनरल डायर, ब्रिटिश का जनरल डायर जो था, वहाँ पर अपने राइफल वाले आदमियों को लेकर आ गया। ही ब्लॉक्ड ऑल द एग्जिट पॉइंट। जितने भी बाहर जाने के रास्ते थे उसने सारे ब्लॉक कर दिए। विदाउट गिविंग एनी वार्निंग, बिना किसी वार्निंग दिए, ही ऑर्डर्ड हिज राइफलमैन टू फायर एट द क्राउड। उसने उस भीड़ के ऊपर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। अबाउट 1,000 पीपल वर किल्ड। उसमें 1,000 लोग मारे गए एंड मोर देन 1,500 वर वुंडेड। उसमें 1,500 घायल हो गए। पंजाब suffered a lot on the eve of the independence of the country in 1947। 1947 में पंजाब अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई में उसने बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया। द कंट्री वर पार्टीशन। देश का विभाजन हो गया। देयर वर टेरिबल ब्लडशेड। और बहुत भयानक, चारों तरफ खून ही खून नज़र आ रहा था। थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैड टू लीव देयर होम्स। हज़ारों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। एंड लाइव एज रेफ्यूजीज। और उन्होंने एक रेफ्यूजी की तरह ज़िंदगी बिताई। हाउएवर द ब्रेव पंजाबीज वर्क हार्ड। फिर भी हमारे पंजाबियों ने, बहादुर पंजाबियों ने बहुत मेहनत की। एंड स्टार्टेड लाइफ अफ्रेश। और नई सिरे से उन्होंने अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट किया। दे प्लेड ए ग्रेट रोल इन रीबिल्डिंग द स्टेट। उन्होंने दोबारा से स्टेट को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की। दे मेड पंजाब द ग्रेनरी ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ द नेटवर्क ऑफ कैनाल्स एंड भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट। उन्होंने नहरों के नेटवर्क के जरिए और भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट के द्वारा अपने पंजाब को फिर से हरा भरा करने में उनको मदद की। दे ब्रॉट अबाउट ए ग्रीन रेवोल्यूशन इन द कंट्री। और वे हरी क्रांति लेकर आए अपने देश में। इट इज़ मेनली ड्यू टू द हार्ड वर्क ऑफ पंजाबीज दैट इंडिया इज़ नो लॉन्गर ए पुअर कंट्री बट ए डेवलपिंग नेशन। और उन्होंने इतनी मेहनत की पंजाबियों ने कि अब हमारा देश गरीब देश भारत नहीं है और ये एक डेवलपिंग नेशन यानी कि विकासशील देश बन गया है। सर, वाजंट पंजाब फर्दर डिवाइडेड? क्या पंजाब का दोबारा से विभाजन हुआ था? द स्टेट्स ऑफ हरियाणा वाज कार्व्ड आउट ऑफ इट। उसमें से हरियाणा को अलग कर दिया गया। आस्क राजू, यू आर राइट, तुम ठीक हो राजू। इन 1966 द स्टेट ऑफ पंजाब वाज रिकॉग्नाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ पंजाबीज एंड हिंदी लैंग्वेज। पंजाबी और हिंदी लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर फिर से पंजाब को जाने लगा। सम ऑफ द हिली एरियाज ऑफ पंजाब लाइक लाहौल, स्पीति, वैलीज ऑफ कुल्लू एंड मनाली, कांगड़ा, डलहौजी एंड शिमला वर इंटेग्रेटेड विद हिमाचल प्रदेश के साथ वो सारे
मिल गए। एंड चंडीगढ़ वॉज मेड द जॉइंट कैपिटल ऑफ बोथ पंजाब एंड हरियाणा। और अब चंडीगढ़ जो थी पंजाब और हरियाणा की दोनों की जॉइंट कैपिटल बन गई, राजधानी बन गई। इट वाज डिक्लेयर्ड ए यूनियन टेरेटरीज, इसको यूनियन टेरेटरी के नाम से घोषित कर दिया गया इसको। द रिकॉग्नाइज्ड पंजाब केम इनटू बीइंग इन नवंबर 1966। अब दोबारा से 1966 में पंजाब को जाना जाने लगा। नाउ इट हैज़ पाकिस्तान ऑन द वेस्ट, वेस्ट में पाकिस्तान, जम्मू एंड कश्मीर ऑन द नॉर्थ, नॉर्थ में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश ऑन द नॉर्थ ईस्ट में, एंड ऑन द साउथ इट हैज़ हरियाणा एंड राजस्थान, हरियाणा और राजस्थान साउथ में। सर हियर इट इज़ ए मॉडल ऑफ डैम, क्या यहाँ पर डैम का मॉडल है? आई थिंक इट इज़ द फेमस भाखड़ा डैम, सेड राजू। मैं सोचता हूँ कि ये बहुत ही प्रसिद्ध जो है डैम है वो भाखड़ा डैम है। यू आर राइट राजू, सेड मैथ्यू ने कहा तुम ठीक हो। दिस डैम इज 740 फीट ऊंचा है। इट्स लेंथ इज 518 मीटर, इसकी लंबाई 518 मीटर, एंड इट इज़ 9 मीटर ब्रॉड और 9 मीटर चौड़ा है। इट इज़ रिजर्वर नोन एज गोविंद सागर स्टोर अप टू 9 बिलियन क्यूब मीटर्स ऑफ वाटर, और इसको गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। इसमें 9 बिलियन क्यूब मीटर्स ऑफ पानी जो है इसमें स्टोर किया जा सकता है। इट इज़ यूज्ड फॉर इरिगेशन, जिसे सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में 10 मिलियन एकड़ के खेतों में इसकी सिंचाई की जा सकती है इसके पानी से। द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इन पावर हाउसेस एट भाखड़ा, और भाखड़ा के में इसकी जो पावर हाउसेस में इसकी बिजली को उत्पादित किया जाता है। एंड नंगल इज सप्लाई टू द स्टेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान, गुजरात। अब हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान और गुजरात में इसकी जो है सप्लाई बिजली की जाती है। पंडित नेहरू कॉल्ड भाखड़ा डैम द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। पंडित नेहरू ने भारत का मंदिर कहा है इस भाखड़ा डैम को। सर आई कैन हेयर द मेलोडियस स्टेन्स ऑफ गुरबानी, देयर मस्ट बी ए गुरुद्वारा नियर बाय, सेड विकी। विकी ने कहा कि यहाँ पर मैं बहुत ही मधुर गुरबानी के शब्द सुनता हूँ, शायद यहाँ पर नज़दीक कोई गुरुद्वारा भी है। वेल वी आर नियर द गोल्डन टेम्पल ऑफ अमृतसर। हाँ, हम यहाँ पर अमृतसर के गोल्डन टेम्पल के नज़दीक हैं। इट इज़ होलीएस्ट श्राइन ऑफ द सिख्स, ये सिखों का बहुत ही धार्मिक स्थान है, सेड मिस्टर मैथ्यू ने कहा। सर दे से दिस टेम्पल इज सराउंडेड बाय वाटर, सेड चिंटू। चिंटू ने कहा कि सर ये जो मंदिर है वो पानी से चारों तरफ से घिरा हुआ है। एंड yes it is built in the middle of square tank, ये चारों तरफ से स्क्वायर यानी कि चौरस है, और ये पानी से इट इज़ बिल्ट इन द मिडल ऑफ द स्क्वायर टैंक, और ये एक टैंक के बीच में बना हुआ है। टू रीच द टेम्पल देयर इज़ ए 60 मीटर्स लॉन्ग मार्बल पाथ, यहाँ पर 60 मीटर लंबा मार्बल का रास्ता बना हुआ है इस मंदिर तक पहुँचने के लिए। दिस पाथ हैज़ मार्बल रेलिंग ऑन द बोथ साइड्स, और दोनों साइड्स के ऊपर यहाँ पर मार्बल की यानी कि संगमरमर का रास्ते बने हुए हैं। दिस टेम्पल इज़ डबल स्टोरीज, ये डबल स्टोरी मंदिर है। इट हैज़ ए गोल्डन डोम ऑन द टॉप, और उसके टॉप के ऊपर सबसे एक गुम्बद बना हुआ है गोल्डन कलर का। एंड दिस द मार्बल स्लैब्स यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल हैव ऑन बोथ फाइन आर्टिस्ट, ये इसमें मार्बल के बहुत ही सुंदर आर्टिस्टिक चित्रकारी की गई है। द इनर वॉल्स आर डेकोरेटेड विद प्रीशियस स्टोन्स, जो अंदर की दीवारें हैं वो बहुत ही कीमती पत्थर के साथ डेकोरेटेड की गई हैं। दे हैव ऑन देम प्राइसलेस पेंटिंग, और इसमें बहुत ही कीमती पेंटिंग्स और अदर वर्क्स ऑफ आर्ट, और बहुत ही कला के और भी नमूने यहाँ मिलते हैं। ऑन द ग्राउंड फ्लोर अंडर द डोमेस्टिक शेप्ड रूफ लाइज
श्री गुरु ग्रंथ साहब, और इसके छत के नीचे गुरु ग्रंथ साहब को रखा गया है। इट इज़ द होली बुक्स ऑफ सिक्स, और ये सिखों की धार्मिक किताब है। डू यू नो इट वाज श्री गुरु अर्जुन देव जी, द फिफ्थ गुरु ऑफ सिख, हु कंप्लाइड दिस होली बुक। श्री गुरु अर्जुन देव जी जो कि सिखों के 5वें गुरु थे, उन्होंने अनंतपुर साहिब इज अनदर प्लेस ऑफ सिख पिलग्रिमेज। अनंतपुर साहिब सिखों का दूसरा धार्मिक स्थान है। इट इज़ ए स्मॉल टाउन ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ सतलुज रिवर। ये एक छोटा सा शहर जो कि सतलुज नदी के किनारे के ऊपर बना हुआ है। इट इज़ फाउंडेड बाय श्री गुरु तेग बहादुर। ये गुरु तेग बहादुर के द्वारा इसको ढूंढा गया था। एंड लाख्स ऑफ सिख गैदर्ड हियर। यहाँ पर बहुत सारे लाखों सिख यहाँ पर इकट्ठे होते हैं हर साल टू सेलिब्रेट द फाउंडिंग ऑफ द खालसा बाय गुरु गोबिंद सिंह जी इन 1699। 1699 में गुरु गोबिंद सिंह जी के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना जब की गई थी, उसको सेलिब्रेट करने के लिए हर साल लाखों सिख यहाँ पर आते हैं। सर लुक हियर, यहाँ देखो, दिस इज़ द मॉडल ऑफ ब्यूटीफुल प्लान्ड सिटी। यहाँ पर बहुत ही सुंदर शहर की बिल्डिंग मॉडल बना हुआ है। इट हैज़ ए नंबर ऑफ गार्डन, यहाँ पर बहुत सारे बाग हैं। इज़न्ट दिस चंडीगढ़? सास राजू ने कहा कि क्या ये चंडीगढ़ है? यस, दिस इज़ द चंडीगढ़, दिस इज़ ये चंडीगढ़ है। दिस ब्यूटीफुल सिटी इज सिचुएटेड एट द फुट ऑफ द शिवालिक हिल्स। ये शिवालिक हिल्स के पाँव में बसा हुआ है। इट इज़ डिज़ाइंड बाय ए फेमस फ्रेंच आर्टिस्ट। ये बहुत ही प्रसिद्ध फ्रेंच के आर्टिस्ट के द्वारा, प्रसिद्ध फेमस फ्रेंच के आर्टिस्ट के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। ल्यू कॉर्ब्यूज़र बीइंग वेरी क्लोज टू द हिल्स, वो हिल्स के बहुत ही क्लोज थे। चंडीगढ़ हैज़ ए काम एंड प्लेजेंट एटमोसफियर, वहाँ बहुत ही सुंदर और शांत वातावरण है वहाँ का। द रोज़ गार्डन ऑफ चंडीगढ़ आर वर्ल्ड फेमस, वहाँ का रोज़ गार्डन संसार का प्रसिद्ध बाग है। एंड द सिटी वाज फॉर्मली डिक्लेयर्ड ओपन इन अक्टूबर 1953 बाय द देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके द्वारा अक्टूबर 1953 में इस सिटी का उद्घाटन किया गया था, डिक्लेयर किया गया था इसको। सर देयर आर सम शॉप्स हियर दैट सेल स्पोर्ट गुड्स। यहाँ पर कुछ शॉप्स हैं जो कि स्पोर्ट्स की चीज़ें बेचती हैं। आई वुड लाइक टू बाई ए क्रिकेट बैट एंड ए बॉल, सेड विक्की ने कहा कि मैं एक क्रिकेट बैट और बॉल खरीदना चाहता हूँ। बट बिफोर यू बाई, लेकिन इससे खरीदने से पहले कुड यू टेल मी विच सिटी इन पंजाब प्रोड्यूस दिस गुड्स? आस्क्ड मिस्टर मैथ्यू ने कहा, क्या आप मुझे बता सकते हो कि पंजाब की कौन सा शहर है जो कि ये चीज़ें जो है बनाता है? सर नो सर, रिप्लाइड विक्की ने कहा, नहीं सर। वेल इट इज़ जलंधर, हाँ ये जलंधर है, सेड मिस्टर मैथ्यू ने कहा। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स इन द कंट्री। ये देश के बहुत ही प्रसिद्ध, जिसको कहते हैं स्पोर्ट्स की चीज़ें यहाँ पर बनाई जाती हैं, इनकी प्रोडक्शन होती है। द अदर शॉप्स हैज़ वुलन हॉजरी गुड्स, और वहाँ पर बहुत ही गर्म कपड़े की चीज़ें। दे आर फ्रॉम लुधियाना, ये लुधियाना में है। 95% ऑफ आवर हॉजरी इंडस्ट्री इज़ इन लुधियाना। यहाँ पर 95% जो हॉजरी का काम होता है इंडस्ट्रीज में, वो लुधियाना में होता है। वुड यू लाइक टू बाय सम हॉजरी गुड्स आल्सो? क्या तुम वहाँ पर से कुछ हॉजरी की यानी कि कपड़े की चीज़ें खरीदना चाहते हो, पसंद करना चाहते हो? नो सर आई कांट, नहीं सर मैं नहीं डिसाइड विच वन और टू बाय, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा कि क्या खरीदूँ। सच परचेजेस आर मेड बाय माई पेरेंट्स, सेड चिंटू ने कहा कि ऐसी कुछ चीज़ें मेरे पेरेंट्स ही खरीदते हैं। वेल चिल्ड्रन, ठीक है। यू वुड परहैप्स लाइक टू टेस्ट दिस अमृतसरी जलेबी, सेड मिस्टर मैथ्यू ने कहा कि तुम्हें शायद यहाँ पर अमृतसरी जलेबियों को
टेस्ट करना चाहिए। मूविंग टूवर्ड्स द स्वीट शॉप, और वो स्वीट शॉप की तरफ मूव कर गए, वहाँ पर चल पड़े। ऑल द चिल्ड्रन फॉलोड हिम विद स्माइल ऑन देयर फेसेस, सारे बच्चे अपने चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट लिए हुए उनके पीछे पीछे चलने लगे। तो ये आज हमारा लेसन कंप्लीट होता है। तो मेरे ख्याल में सभी को इसे समझ आ गया होगा। तो हमारे जितने भी इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमें और वीडियोस बनाने का मौका मिले। थैंक यू।